जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। लो जी पाजी, मौलाना फजलुर रहमान दूध देने लगे हैं लेकिन मेंगने डाल के। मेंगने डालने का क्या उनका अपना कोई प्रोग्राम है या उनकी किसी ने ड्यूटी लगाई हुई है? कौन सा दूध देने लगे हैं? मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी में लड़ाई हुई है आज, और अच्छी खासी हुई है। एक दूसरे को धमकियां दी गई हैं। ये अंदर की स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखनी है, आपको बतानी है। पंजाब कॉलेज की जो है ना वो बच्ची, जिसका एक हवा बनाया गया, जिसकी एक अफवाह उड़ाई गई और पूरे पंजाब में आग लगाई गई, पूरे मुल्क की बदनामी की गई पूरी दुनिया में। उस बच्ची की वालिदा की वीडियो आ गई है और वो वीडियो मैंने आपको इस व्लॉग में सुनवानी है। पूरी वीडियो आप सुनिएगा और खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा सच था जिसे झूठ बना दिया गया, या ये कितना बड़ा झूठ था जिसे सच बना दिया गया। ये फैसला आपने करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक जाली सुप्रीम कोर्ट बना लिया है। 8 जजों की ये जाली सुप्रीम कोर्ट कहाँ वाक़या है, ये भी आज के इस व्लॉग में बड़ी जबरदस्त कहानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ चला गया बताना है इस व्लॉग में। लेकिन इन सारी खबरों से पहले एक और खबर जो मैंने आपको देनी है कि इस सारे सानिया पंजाब कॉलेज में इमरान रियाज की बहन, उनकी सिस्टर का क्या किरदार रहा, ये भी इस व्लॉग में शामिल है। और ये बड़ी सनसनीखेज खबर है जो आपको मैं दूंगा। सारी खबरां तो पहला सीधी गल भाजी, सारियां खबरां तो पहला एक निक्का जिहा काम तुसी कर लो, मेरे वास्ते एक खुशखबरी बना दो। छोटी जी निक्का जिहा नन्ना मुन्ना जिहा अपना चैनल है, चंद दिन पहले इसे शुरू किया है और इस पे माशाल्लाह से 350 के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप भी आ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, देखते ही लाइक कर दिया करें तो ये बड़ा एहसान। वीडियो ना चल पड़ती थोड़ी थोड़ी पगडंडी पे चढ़ जाती है। और बेल आइकॉन दबा लें, हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। ये आपका बहुत एहसान। शेयर के ऑप्शन पे जाके कॉपी लिंक करें और कॉपी करके तो बस शेयर कर दें। 1 सेकंड का काम है। खबरों की तरफ आ जाते हैं। खबरें जनाब ये हैं कि मौलाना दूध देंगे लेकिन मेंगने डाल के। ये खबर बड़ी अहम है और मौलाना की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ लड़ाई क्यों हुई और कितनी ज़्यादा हुई, क्या एक दूसरे को धमकियां दी गई और बिलावल भुट्टो दिल बर्दाश्ता होकर कहाँ चले गए, बहुत अहम है ना। सारे दोस्तों का ख्याल होगा कि ये खबर पहले सुनाई जाए, लेकिन इससे पहले जजेस उस दिन वजाहती अपना एक बयान, एक फैसला, वजाहती फैसला कह ले, हैगा तो वैसे बयान ही है, वजाहती फैसला कह लें कि वो उस दिन जारी करते हैं जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है आईनी तरामीम के लिए। जज खड़ा कर देंगे, क्या असी बैठे ही उत्ते करके देखो तुसी हैं। लेकिन ये आईनी तरामीम अब होने जा रही है। पार्लिमानी कमेटी जो है आईनी तरामीम के हवाले से, जिसकी सरबराही खुर्शीद अली शाह कर रहे थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो मुत्तफिका तौर पर उस पार्लिमानी कमेटी ने इन तरामीम की मंजूरी दे दी है। अमल वली खान ने थोड़ा एतराज़ किया, बॉयकॉट भी किया, लेकिन वो मंजूरी में साथ शामिल है। उन्होंने एतराज़ ये किया कि असी त्यानू क्या असी भाजी कि खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे सूबे का नाम है ना, इसमें से खैबर उड़ाएं। वो तो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना खैबर, इसे सिर्फ पख्तूनख्वा करें। इस पे एग्री नहीं हुई कमेटी और अमल वली खान ने एतराज मतलब बाईकाट किया, एहतजाज करके दिखाया कि हेलो साड़ी गल नहीं मनी। लेकिन हम फिर भी आपके साथ हैं इस हवाले से
और मंजूरी हो रही है इन आईनी तरामीम की, वो कैसे हो रही है? कितने बंदे पीटीआई के उठाए गए हैं? 11 बंदे उठाए गए हैं पीटीआई के। क्या उन्हें यूज करना है? क्या उनसे वोट लेना है इस पार्लियामेंट में आईनी तरामीम के हवाले से? ये भी एक क्वेश्चन है। इसका भी जवाब मैं अभी देता हूं, जरूर देता हूं। लेकिन पहले ना ये पंजाब कॉलेज की तरफ आ जाए, ये जरूरी है। ये एक बात करके ना फिर हम आगे जाते हैं। पंजाब कॉलेज की जो साजिश है ना, इसमें देखें माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। बड़ी काबिल इज्जत है, मेरे लिए तो बड़ी काबिल इज्जत है। मैं लाख दफा इख्तिलाफ करूं इमरान रियाज के साथ, लेकिन उसकी बहन का एहतराम करूंगा। ये मुझ पे फर्ज है, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग मतलब एक पर्सन के तौर पे हमारा कल्चर है, हमारा पंजाब का कल्चर है कि हम, बल्कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर है कि हम माओ बहनों बेटियों की, चाहे किसी की भी हो, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन पंजाब कॉलेज के सानिया में ये इंकशाफ हुआ है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं भाजी, तरह तरह के मुजरमान और मुल्जमान सामने आ रहे हैं। और ये पता चला है, ये खबर आई है और बड़ी दिल बर्दाश्त करने वाली खबर है, बड़ा दुख देने वाली खबर है कि इमरान रियाज की जो सिस्टर है ना, वो इमरान रियाज की सहूलतकारी इस मामले में करती रही। वो खुद पंजाब कॉलेज की तो तालबा जो स्टूडेंट्स बच्चियां थी उनके साथ राब्ते करती रही और उन बच्चियों के राब्ते इमरान रियाज से करवाते रहे। इमरान रियाज अपने व्लॉग में भी कहता रहा कि मेरी अभी बच्चियों से बात हुई है और बच्चियों ने ये कहा है, वो कहा है, और उन बच्चियों से भी व्लॉग करवाए गए, उनकी वीडियोस बनाई गई कि शावा चुक दो वो फटे, इस काम में ठंडिया नहीं होने देना, तां चुकी रखो और अफवाह साजी रज रज के करो। ये अल्लाह करे ये खबर झूठी हो, लेकिन ये खबर सच्ची है, ऐसा होता रहा है। और ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है कि आप खातून होने के बावजूद, एक खातून जिसकी बेचारी की किसी बच्ची की इज्जत का मामला, किसी की जिंदगी का मामला, किसी की पूरी उम्र का मामला जो आप लोग डैमेज कर रहे हैं, जिसके साथ हुआ भी कुछ नहीं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस पर सारी बात फिर किसी वक्त करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको उस लड़की की वालदा की वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। उसकी वालदा की वीडियो आई है भाईजान, और भाईजान ये वीडियो पहले आप देखें, फिर हम करते हैं कोई और बात। वीडियो देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। जिस बच्ची का रेप हुआ वो मेरी बेटी थी। मैं सुबह उसे वैन पे बिठा के आई कि वो खैरियत से अपने कॉलेज जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं फ़ौरन भागती हुई घर वालों को बगैर बताए मैं हॉस्पिटल पहुंची। जब मैंने वहां अपनी बेटी को खून में लथपथ देखा तो मेरे औसान खता हो गए। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, लेकिन मैं एक माँ थी, मैं हर उस सिचुएशन को समझ गई। मुझे लगा अगर मैं किसी को बताऊंगी तो ये मेरी बदनामी होगी, तो इसलिए हमने मीडिया के सामने ना आने का फैसला किया। ये मुझे नहीं पता हमने ये फैसला ठीक किया या गलत किया। अगर मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए तो मैं हर उस माँ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक वीडियोस बनाए, क्योंकि वो किसी की भी बेटी हो सकती थी, वो मेरी बेटी हो सकती थी, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो किसी की भी बेटी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इस मामले को ना दबाया जाए तो इस मैसेज को हर बंदा अपनी आवाज में रिकॉर्ड करे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करे, क्योंकि सहाफियों ने तो, लिफाफा सहाफी है ना हमारा मीडिया, उन्होंने तो कसम खा लिया कि हमें सच नहीं बताएंगे। और जो यूट्यूबर, जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी, ये वालदा की वीडियो उस बच्ची की जो कह रही है कि ये मतलब ये किस तरह का उसने ड्रामा किया ना। ड्रामा आपकी समझ में आ गया है, लेकिन ये खातून अभी आपकी समझ में नहीं आई।
इसकी ये दूसरी वीडियो देखे, आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये खातून कौन है और क्या कर रही है, और एक ही लिबास में, एक ही ड्रेस में ये क्या ड्रामे कर रही है। ये देखें, ये वीडियो आप देखें पहले। हम जुल्फें तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए, हम आंचल तो लहरा दें, पर बरसात न हो जाए, होने दो बरसातें। आ खुदा दा नां जे, आ खुदा दा नां जे, आ बेड़ा गर्क करन डे हो तुसी लोग टिकटॉकरो। इस मुल्क का ये टिकटॉकर नहीं है, ये फितने हैं। बेसिकली ये फितने हैं इस मुल्क के अंदर, ये छोड़े गए हैं, इनको पैदा किया गया है, इनकी नश्वनुमा की गई है। ये इसलिए पैदा किए गए हैं कि गोल्डस्मिथ ऑपरेशन जारी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बदनाम करना है, पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश करनी है, पाकिस्तान में इस तरह की अफवाह साजी करनी है कि बेड़ा गर्क हो जाए इस पूरे हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का, हमारे रहन सहन का, हमारी रियासत का। इस मिशन पे लगाए हुए हैं ये पीटीआई वालों ने। उसी लिबास में वो मां बन गई और उसी लिबास में बाद में डांस शुरू कर दिया। और टिकटॉक बना लिए, 2 टिकटॉक एक ही लिबास में। हिंग लग गए ना फरकड़ी ते रंग चोखा ले आई है ये खातून। ये एक नहीं है खातून, इस तरह की मतलब हजारों खवातीन पैदा हो चुकी हैं हमारे समाज में, जो जिनको हैंडसम लगता है वो नाकदा कोका कैदी नंबर 804, उसके लिए ये उसकी मोहब्बत में, उसके क्रश में पता नहीं ये क्या कुछ कर जाएंगी हमारे साथ। पूरा नंगा हो गया है पंजाब कॉलेज का ये सारा मामला, और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। वो 38 लोग जिनमें यूट्यूबर हैं, जिनमें कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है जो हवा देते रहे इस मामले को, उनमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं, कईयों पर मुकदमा है उन 38 लोगों पर। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ पटवारी यूट्यूबर भी ना उन्हें फड़े गए हैं। और पटवारियां उनसे छड़ दो यार, वो जिन्होंने वीडियोस बनाई या यूट्यूब पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा पंजाब कॉलेज के हवाले से अपलोड किया, चाहे वो फेवर में था या चाहे उसके खिलाफ था, जिसकी वीडियो वायरल हुई उसे धर लिया गया। पटवारियां नूं छड़ दो, अपने दुश्मन आप ही ना पैदा करी जाओ बहुत सारे। मरियम बीबी साहबा अपनी ये समझाए अपनी एजेंसी, अपनी पुलिस को, और एफआईए का भी तरला शरला करे कि ये इस तरह की ज्यादती हमारे साथ ना हो। आ जाते हैं जजों की तरफ, जज उस वेले खड़ाक कर दे। वो आपने सुना होगा ना, फलां जट दा खड़ाक, गुज्जर दा खड़ाक, जिद्दी राजपूत दा खड़ाक, ये वो पंजाबी फिल्में इहो जी खड़ाक कर दे हमारे जजेस। वो 8 जजेस मंसूर अली शाह की कंपनी में ना, उसके अम्ब्रेला तले, और ऐसा खड़ाक करते हैं कि लग पता जाता है जिस दिन कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, सेनेट का इजलास बुलाया जाता है कि हमने आईनी तरामीम करनी है, उस दिन जनाब ये काम उठा देते हैं जजेस ना। और असी उत्थे बह के ये वजाहती फैसला दिता, असी उत्थे बह के, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की असल जगह है, सुप्रीम कोर्ट के जो चैम्बर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट्स है, कबरा नंबर, अदालत नंबर फलाना, वहां नहीं, अब पता नहीं किथे। ये पिछली बारी वजाहती फैसला जो था वो सुना था कि जजेस कॉलोनी में हो गया। अब भी ये सुन ले क्या कुछ हो रहा है कि हम कराची विच कुछ इस्लामाबाद सी ते असी फिर वजाहती फैसला दिता। मकसद क्या? मकसद ये कि हम डरा के रखें हुकूमत को कि ए आईनी तरामीम ना करियो, और मखसूस नशिस्तें जो है ना वो पीछे से, आगे से नहीं,
पीछे से ऐसे बट के मारे पीटीआई को, इमरान खान को दे दी जाए, कोई नहीं मिल रही। 100 वजाहती बयान इस तरह दे, 100 वजाहती फैसले आ जाए, कोई नहीं मिल रही पीटीआई को। इलेक्शन कमीशन को भी आज डराया है। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास था और ये जो कानूनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसने कहा है कि ये जो सीटें हैं ये बनती हैं इस हुकूमती इत्तेहाद की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, एमकेएम की और दीगर जमातों की, उन्हें दें। इस हवाले से कल तक हो सकता है इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला आ जाए। और ये मैंने जो आपको बताया ना कि 11 पार्लियामेंटेरियंस उठाए हुए हैं पीटीआई के, इनकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं, ये इसी एक आध दिन में खड़ाक जो होना है, मतलब तरामीम मंजूर होनी है, एक आध दिन में ये पता चल जाएगा कि क्या इनकी सीटें गंवानी है इनसे वोट लेकर, या सीटें भी बचानी, सप भी मारना, सोटा भी बचाना है। और ये फैसला होगा ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अगर कल तक ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं हुकूमत को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला फूसला नहीं देखना। संडे तक, मतलब आज फ्राइडे है, संडे वाले दिन अदालतां खोलो फिर, है इस तरह का कुछ होने जा रहा है। कौन सो मोटर लेगा, उते आदत मुकातियां गई और वो सिलसिला नहीं हो सकता। और कोई मतलब थलियों बैठा जज के ले लेगा 100 मोटो, काजी लवे ना, अगर लै सकता है, अगर थोड़ी बहुत सवाबदीद है, जो नहीं रही तो वो काजी के पास है, इनके पास तो है ही नहीं, ये क्या कर लेंगे। बड़ा ये अहम तरीन मामला है। और बिलावल भुट्टो, ये खबर है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो ने धमकी दी। आज मौलाना फजल रहमान के पास बिलावल भुट्टो गए और जाके कहा, अंकल मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं और मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपसे मिलना चाह रहा हूं। मुर्तजा वहाब साथ थे, वो मेयर जो है कराची का, और वो रजा रब्बानी साथ थे। ये गए, मौलाना ने टाइम दे दिया। मौलाना के पास पीटीआई पहले से आके बैठी हुई है, फिर मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ते हैं ना वहां जाकर डीजल की इमामत में फिर शुरू हो गए। उस दिन गालियां निकाल रहे थे, गालियां दे रहे थे जिस दिन जाती उम्रा आए मौलाना फजल रहमान, अब फिर इमामत में नमाज पढ़ते हैं। तो वो बैठे हुए थे, तो बिलावल जो जागू से कि मैं मिलना है, इधर आ रहा मौलवी, तू मेरे नाल केड़े वादे कीते, तू मैनू जलील करवा रहा, तू फलाने टमकाने ते 80 कर लेनी है तरमीम मंजूर कर रही थे जो तेरे को हुंदा है। और ये एक सेनेटर की बात कर रहे हैं ना आप कि आपका उठाया गया, वो कहते आ चुकन वाले कि फिर तेरे होर बंदे भी चुक लेने। और तुझे पता है मौलाना कि तेरी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया पार्लियामेंट में, उनका की करना है। तो सुना है कि ये चूहा रिपोर्ट है बाजी, इस मौलाना ने आगे से बिलावल को कहा कि मैंने तुम्हारी सारी नस्लों का मुकाबला किया है, ज्यादा चीखें ना, मेरे साथ ऊंचा ना बोले, मैं तुम्हारे दादे जैसा हूं, नाने जैसा हूं। हमने, मेरे बाप ने, मुफ्ती महमूद ने जुल्फकार अली भुट्टो का मुकाबला किया है, मैंने शहीद बेनजीर भुट्टो का मुकाबला किया और आसिफ अली जरदारी का मुकाबला किया है। तुम किस खेत की मूली हो। लेकिन फिर मुर्तजा वहाब, रजा रब्बानी और कुछ जमीयत के जो लीडर्स हैं मौलाना फजल रहमान की पार्टी के, उन्होंने मामले को रफा दफा करवाया, धमको धमकी हुई है। लेकिन इससे बिल्कुल ही 80 डिग्री रिवर्स एक और खबर है इस हवाले से, बहुत अहम। 80 डिग्री घूम के आए, 80 डिग्री घूम के आने पर यह खबर है कि मौलाना दूध देंगे मेंगने डाल के। वो बकरियां कई होंदियां ना जियां कि जिसले उन्होंने दी धार कड्डो तो नाल ही मेंगना शुरू कर देंदियां।
कोई एक आध दूध दूध में भी आ गिरती है। बेचारे किसानों के बड़े मसाइल है यार, किसानों के मसाइल पर मरियम नवाज शरीफ कुछ काम शाम कर रही है, अल्लाह करे आसूदगी आ जाए। अच्छा, कहने वाले कहते हैं ये बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट है कि ये आईनी तरामीम तो हमने मंजूर करवानी है। मजम्मत की है बिलावल ने कि हम तो मुतफिक हो गए थे, मौलाना फजल रहमान मुतफिक हो गए थे मुसवदे पर, मियां नवाज शरीफ मुतफिक हो गए थे, आसिफ अली जरदारी मुतफिक हो गए थे, सारे हो गए, तो बाद में साजिश किसने की? ये खबर बताने लगा हूं कि किसने करवाई। और ये बड़ी अहम खबर है कि ये बाद में साजिश किसने की, जिसकी मजम्मत कर रहा है बिलावल भुट्टो, अपने अब्बे हल नहीं देखता कि यार वो भी बैठा है, अपना अब्बा भी उसका बैठा है और उसकी भी एक गेम होती है। कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान को दूध देने से पहले डंक जो है ना पीटीआई का, वो निकालने के लिए पीटीआई के पीछे लगाया गया है कि ये पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरामीम के हवाले से कुछ ऐसी गड़बड़ ना करे, इन्हें ऐसा एतमाद में ले लिया जाए कि इन्हों का डंग कट दिता। डंग कढ़ना जानते हो ना, वो कहते नहीं जोगी ने सप का मनका कढ़ दिता, डंग वाला है, उल्टा करके ऐसे शाम को मनका निकाल दिया, जहर निकल गया, अब ये बेजरर है। अच्छा, बचपन में ना हम भी गांव में इस तरह की हरकतें करते थे। हम सांप तो भाई सांप मारे इशारे तो होंगे, लेकिन सांप का डंक निकालना हमारे बस की बात नहीं। ना काले भूंडों का, वो तो बड़े काले भूंड इतने इतने बड़े होते भाई, उनसे तो वैसे ही डर आता था ना। काले भूंड ये सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं, और वो जो हमारे देहात में होते हैं, हमारी फसलों में, हमारे दरख्तों पर, हमारी दीवार कच्ची दीवारों के अंदर जो बना लेते, अपनी खखरें बना लेते, खखर हम कहते पंजाबी में, उनसे तो हमें आता था डर। ये टूंटियों पे जो बैठे होते थे ना, ये येलो भूंड, येलो भीड़, ये छोटे छोटे जो भूंड होते हैं येलो कलर के, जिस तरह की मैंने शर्ट पहनी है इस तरह के, तो टूंटी पे बैठा जो है ना, बड़े तरीके के साथ, शरारती बच्चे थे हम, टूंटी पे बैठा हुआ जो भीड़ है ना, पानी पीता गर्मियों में, उसके सर के ऊपर ऐसे एक मोटा सा तिनका रख देना, टहनी कह लें किसी दरख्त की, उसके सर के ऊपर रख देना टिंका, कि ये हिल ना सके, उड़ ना सके, और पीछे से उसका डंक पीछे होता है, पीछे से उसके डंक वाली जगह पे ब्लेड फेर देना और फिर उसे हाथ में पकड़ लेना। दांतों से वो काटता नहीं है, पर उसके उतार देने। ये बचपन की बेवकूफियों में ही आता है ना, ये सारा उसी जमरे में आता है। मौलाना साहब को ब्लेड देकर इसी काम पे लगाया गया है कि ना भूंडा दी, ये येलो भूंड जेड़े ना, काले भूंडों की बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट वाले की, ये येलो भूंड जो है ना पीटीआई के, इनके डंक निकाल। और मौलाना आहिस्ता आहिस्ता उनके डंक निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 11 बंदे हैं पीटीआई के जो उठाए गए हैं, अगर वो वोट दे तो उनकी सीटें बचाने की भी कोशिश की जाए। अगर मखसूस नशिस्तें तब तक नहीं मिलती 1-2 दिनों में, लम्मा नहीं है कम, 1-2 दिनों का ही काम आ, अगर सीटें नहीं मिलती तो उनसे वोट डलवा लिया जाए, बैरिस्टर गौहर से कहा जाए या किसी तरह से असद कैसर या किसी दूसरे को कि यार हम तो मुतफिक हो गए थे, चलो मुतफिक तो हम हैं, अगर मुतफिक हैं आप हमारे साथ, ये मुसवदे के हवाले से राजो सलमान अकरम राजा जो इनका है लॉयर और इनका सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का, वो कह रहा था हम मुतफिक हैं जी, हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो मौलाना उन्हें कह सकेंगे पीटीआई को कि इन्होंने सीटा ना जाया करो यार, जब हम मुतफिक थे सारे, चाहिए तो ये था कि असद कैसर भी वोट दे, उमर अयूब भी वोट दे, बैरिस्टर गौहर अली खान भी वोट दे, दूसरे तीसरे ये जो आपके पीटीआई के सारे एमएनए हैं ये सारे वोट दे, लेकिन चलो आपने नहीं दिया, इन्होंने दे दिया है। अब इनकी सीटें तो ना जाया करें क्योंकि आप मुतफिक थे इस मुसवदे पर। इस तरह की कोई गेम जो है ना वो चढ़ाई जा रही है। बिलावल अपने अब्बे हल नहीं देख रहा
और ये जो ताने देते हैं कि नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए थे, राना सनाउल्लाह ने भी उस दिन कहा ना, और या फिर आसिफ अली जरदारी को करने चाहिए थे, बिलावल को आगे कर दिया तो यही नतीजा निकलेगा। ये गोलमाल है सारे का सारा। आईनी तरमीम मंजूर होनी है। आईनी अदालत पर मुत्तफिक होते होते मौलाना फजलुर रहमान आईनी बेंच पर मुत्तफिक हुआ, फिर आईनी मतलब अदालत के अंदर अदालती डिवीजन ऐसा बनाया जाए, आईनी डिवीजन, उस पर मुत्तफिक हुआ। पीटीआई को राम कर रहा है, पीटीआई को साथ मिला रहा है, और मंसूर अली शाह सब कुछ कर किरा के भी कहीं नजर नहीं आता। काजी फाइज ईसा खुद कहता है कि मैंने चले जाना है। क्या हुकूमत उसे अपने पास रखने में कामयाब रहती है किसी आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर, या आईनी डिवीजन के सरबराह के तौर पर, या फिर काजी वाकई घर चले जाते हैं? ये सब कुछ देख लेंगे हम। एक दो दिन का सारा मामला है, और एक दो दिन की ही अपनी भी गेम है यार। मतलब चंद दिन पहले हमने ये चैनल बनाया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी सपोर्ट मुझे मिले। आप इसे सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई करें। जहां मैं गलत हूं मुझे डांट के कहें सभी तू गलत है। यूथियों की तरह से कमेंट बॉक्स में नहीं, जो बेहूदगी करते हैं। अच्छे तरीके से भी बात हो सकती है ना। मुझे जहां मैं गलत हूं मुझे गलत कहे, जहां मैं ठीक हूं वहां मेरी सपोर्ट करे, मेरी हौसला अफजाई करे। आपकी हौसला अफजाई से ही, आपकी मोहब्बत से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। वो मेरा शेर है ना सफ़ी का कि चलिया जी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है। वो कोक स्टूडियो पे गाई भी गई ये गज़ल। यही मेरा मैसेज है। अल्लाह हाफिज़।